व्हाट्सअप। हाउ आर यू भाई। मैं बहुत अच्छा हूं, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे? एंड बस हर जगह तो आजकल तो आप ही की चर्चा हो रही है। आज भी, आज भी, कल भी, और कल भी होने वाली। तो क्या कैसे हैं भाई जादू आप? किया हुआ आपने ये? भाई बस वो करम है ऊपर वाले का। एंड बहुत ही खूबसूरत रिस्पॉन्स आ रहा है ऑडियंस का। इससे ज्यादा एक आर्टिस्ट मुझे लगता है हमेशा अंडरस्टैंडिंग ढूंढता है। और जब लोग आपको इतना समझते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो उम्मीद है कि ऐसे ही गाने बनाता जाओ और लोग प्यार करते जाए। तो मुझे आज इनका अली फजल का सुबह इंटरव्यू करना था। तो जो आपका जी। गाना है आज भी, उसमें वो उसमें म्यूजिक वीडियो में वो है, बहुत बहुत कमाल का जी। उन्होंने काम भी किया। तो मुझे जी। इतनी खुशी हुई कि आपका गाना जो है वो यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहा है। जी। एंड कमाल का रिस्पॉन्स है, बोथ इन टर्म्स ऑफ वीडियो व्यूज एंड the public response. So congratulations, it's a beautiful song. You have थैंक यू sung सो it मच, थैंक यू outstandingly सो मच beautiful. पुनीत। शुक्रिया, बहुत मतलब बहुत शुक्रिया। हम लोग की खुशकिस्मती ये है कि हमने आपका साथ आपके साथ तब से जुड़े हुए हैं जब आप थोड़ा सा स्टार्टिंग आपने का तो फेज था। आपने तो मुझे डगमगाते हुए भी देखा है और संभलते हुए भी देखा है, सब देखा है। आप तो शुरुआत से देख नहीं, बट रहे। the confidence that you had and the confidence that all of us had, the entire team at Bollywood Hungama. So I think वो Yeah. बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने बड़े पैमाने पे लोग आपको आपके काम को पसंद कर रहे हैं हाँ। और एक यूनिकनेस तलाश कर रहे हैं। सो टेल अस समथिंग अबाउट आज भी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये गाना आपने कैसे, इसके बारे में आपने कैसे इसके बारे में सोचा? एंड इट्स हैविंग अ आज भी ट्रेडमार्क मेलोडी। आज भी भाई एक्चुअली एक एक ख्याल था जो मेरे मन में काफी वक्त से था। और वो ख्याल को मुझे बहुत दिन से बनाना था कि हम लोग किसी भी कारण से अगर किसी के साथ नहीं रह पाते, या कोई ऐसी चीज है जो जो हमें याद आती रहती है, कोई शख्स है जो हमें याद आता रहता है। बहुत ही राइट। टबू है एक्चुअली। इट्स अ बिग टबू टू टॉक अबाउट दैट पर्सन, दैट थिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जहन में एक, हमारे दिल में एक हिस्सा होता है जो सीक्रेटली लोनली होता है, जो किसी से किसी भी तरीके की कोई भी गुफ्तगू नहीं कर पाता। तो मैंने सोचा गाना बनाते हैं। और पर्सनली मैं, मेरी लाइफ से, मेरी पर्सनालिटी से बहुत रिलेट करता है। और मुझे लगता है हर इंसान हैज लव्ड एंड लॉस्ट एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ। एंड जब बहुत खुशी होती है तो आप उस एक शख्स को मिस जरूर करते हो। हम जिंदगी में इतना भाग रहे हैं, याद नहीं आती है। लेकिन जब कुछ बहुत बड़ा होता है जिंदगी में तो एक एक कहीं ना कहीं एक कमी, एक नमी रह जाती है। तो उसके ऊपर गाना बनाया। और मुझे लगता है जिस तरीके का लोगों ने प्यार दिया है, इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट एन आर्टिस्ट कैन हैव। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एवरीबॉडी। एक आर्टिस्ट के लिए दिल टूटना कितना इंपॉर्टेंट है? मुझसे बहुत लोग ये पूछते हैं कि दाढ़ी बढ़ाना कितना जरूरी है, दिल टूटना कितना जरूरी है। मेरी तो दाढ़ी भी उतनी नहीं आती। और दिल टूटने से ज्यादा मुझे लगता है भाई, आप बहुत अच्छे से समझते हैं, इट्स अबाउट फीलिंग इट। महसूसियत सबसे ज्यादा जरूरी है एक आर्टिस्ट के लिए। अगर चीजें महसूस होती हैं, वो जरूरी नहीं कि आपके साथ हो। मतलब मुझे पता नहीं कितने लोग समझ पाएंगे ये चीज। बहुत एक अलग सी दुनिया होती है आपके जहन में, एक इमेजिनेटिव स्टेट भी होती है जहां पे आप चीजें उनसे ज्यादा महसूस कर सकते हैं जिनके साथ होती है। तो महसूस होना बहुत बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जो कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं, उसमें मायने कितने हैं, उसमें आपकी महसूसियत कितनी है। और अगर आपको चीजें महसूस हो रही हैं और आपने एक एक बंच ऑफ टीम के साथ मिलके जो उतना ही उस चीज को महसूस कर सकते हैं, वो आर्ट वर्क अगर किसी के साथ निकाला, तो मुझे लगता है लोगों को भी महसूस होती है। ऑलराइट, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, बहुत से लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं वी कैन हैव अ फ्यू लाइंस फ्रॉम आज भी। जरूर। एक अजीब सा झूठ है आज भी, क्योंकि शुरू होता है ना दर्द है ना गम तेरे, ना इश्क है ना तेरी चाहते। हाँ खुश हूं मैं तेरे बिना, ना मुझ में बची कहीं तेरी आदतें। है फिर वाह, क्यों आंखों में नमी, क्यों मैं रोता हूँ आज। क्या खलती वाह, तेरी है कमी जो मैं रोता हूँ आज। इसका अंतरा वाह। सुनाता हूँ। जी। एक्चुअली आपको मैं वहां से सुनाता हूँ जहां से मैंने गाना कंपोज किया। तुमने कहा था
साथ जिएंगे होंगे जुदा ना हम कभी, हाथ ये थामे चलती रहूंगी, वक्त ये ले जाए कहीं। तुमने कहा था साथ जिएंगे होंगे जुदा ना हम कभी, हाथ ये थामे चलती रहूंगी, वक्त ये ले जाए कहीं। झूठी है ये सारी कसमें, सारे वादे प्यार के, दफन मैं उनको हूँ कर आया, जश्न में अपनी हार के। तो फिर क्यों आंखों में नमी, क्यों मैं रोता हूँ आज भी, क्या खलती तेरी है कमी, जो मैं रोता हूँ आज भी। तो फिर क्यों आंखों में नमी, जो मैं रोता हूँ आज भी, हाँ खलती तेरी है कमी, जो मैं रोता हूँ आज भी। Outstanding. Outstanding. शुक्रिया शुक्रिया You know, it's शुक्रिया like शुक्रिया। there's this wonderful देखिए तो क्या होता है कि एक चीज होती है टेक्निकल टेक्निकल जी अप्रोच जी होती है जी सिंगिंग की तरफ क्या, जी जी एक चीज होती है सुर लगाना एक, लेकिन जी आपने जो महसूस किया कि आपने बात करी कि वो जो जज्बात है और जो जज्बा है, आई थिंक जी वो एक यूनिकनेस है आपकी. You're an extremely emotional person in real life as well. You're a very Yeah, emotional person as well, yeah. and you're all heart, and I think that shows in your music. You know, Thank you so much. हमने पहले भी इसके बारे में बात करी है. हाँ You love to sing in the higher scale. You really enjoy हाँ that, मतलब right? ऐसा जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि गाने की तरबियत कैसी है। गाने के ऊपर पूरा पूरा डिपेंड करता है कि गाना चाहता क्या है। गाना अगर जैसे एक गाना है मेरा कैसे हुआ, अब कैसे हुआ का जो अंतरा है वो एकदम ही नीचे है। मेरे गानों Right. में एक्चुअली आपको मिलेगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं प्योरली सोल और उस फील और उस वक्त जो मुझे ऊपर वाला दे रहा होता है उस पर डिपेंड होता हूँ। तो ऐसा कुछ सेट नहीं होता कि नहीं ऊपर बनाना है। अब जैसे अंतरा जो है, तुमने कहा था साथ जिएंगे होंगे जुदा ना हम कभी, तो एकदम Wow. गजल नुमा फॉर्मेट का गाना है बट एकदम बैरीटोन में। फिर झूठी है ये सारी कसमें, वो क्या कहना चाह रहा है, गाना क्या कहना चाह रहा है, शायरी क्या कहना चाह रही है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। और अगर दिल पे लग गई तो मुझे गाने में बहुत मजा आता है। क्या बात है. किसने लिखा है गाना? ये गाना जो ये ख्याल है, ये हम 3 लोगों ने बैठ के कंसीव किया। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जिसमें लड़की लड़के से बोलती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, और जब वो डॉक्यूमेंट्री खत्म होती है तो उस लड़की की शादी किसी और से हो जाती है। और मुझे लगता है हर इंसान जो इश्क में पड़ता है, सबसे पहला प्रॉमिस अगर कोई किसी को करता है तो वो यही होता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वो जो प्रॉमिस है वो कितना मुकम्मल है, उसका लिटमस टेस्ट करने की कोशिश करी मैंने इस गाने में कि तुमने कहा था साथ जिएंगे होंगे जुदा ना हम कभी। ये स्टीयरिंग पे बैठ के लिखा मैंने, मैं टाइप ऐसे स्टीयरिंग बजा रहा था और मैं गाड़ी चलाता नहीं हूँ बॉम्बे में, बट उस दिन हमने जो मेरी गाड़ी चलाते उनको बोला आप इधर बैठिए, तो स्टीयरिंग पे बैठा और मैं टैप करते हुए मैंने कौशल से बोला, कौशल भाई जो इसके को राइटर है मेरे, मैंने बोला आप रिकॉर्ड करिए। तो एक लाइन में मैंने बोला तुमने कहा था साथ जिएंगे होंगे जुदा ना हम कभी, हाथ ये थामे चलती रहूंगी। अब इसको मैं रहेंगे भी कर सकता था, बहुत आसान था, तो शायद दोनों लोगों के लिए लगता क्यों, लेकिन मेरे लिए क्योंकि ये इतना पर्सनल था और मुझे लगा इसको इस तरीके से ही रखना चाहिए। तुमने कहा था साथ जिएंगे होंगे जुदा ना हम कभी, हाथ ये थामे चलती रहूंगी, वक्त ये ले जाए कहीं, झूठी हैं ये सारी कस्में सारे वादे प्यार के, दफन मैं उनको कर आया हूँ जश्न में अपनी हार के, तो फिर क्यों आंखों में नमी, क्यों मैं रोता हूँ आज भी, क्या गलती तेरी है कभी जो मैं रोता हूँ आज भी। तो वो एक उस डॉक्यूमेंट्री का सिरा खुला आके मुझे लगता है 1-1.5 महीने बाद जब ये गाना पूरी तरीके से बन गया। That's wonderful. That's wonderful. Okay, अभी आपने जिक्र किया कैसे हुआ का, एंड तो कैसे हुआ एक ऐसा गाना था आपके करियर में जिसने that really catapulted you to big time success.
obviously जी you had selfish before that, but या Kabir Singh it became a huge success. And I या still remember कि जब मैंने जिक्र भी खैर आपसे किया था कि शाहिद कपूर का उन्होंने जब इंटरव्यू किया था शाहिद एंड कियारा का, हाँ तो शायद उन्होंने इंटरव्यू में शायद कहा था शायद भाई कि बोला था कैसे हुआ इज वन जी ऑफ हिज फेवरेट ट्रैक, जी एंड वो गाना जो है पिक्चर रिलीज होने के राइट पहले आया था। एकदम पहले आया था 14 तो जून को आया था 12 जून को आया था वो गाना 12 जी, जून एंड तो एक उतना साल जो होने को जो आ जो गया कहते हैं कि जो प्रमोशनल स्प्री में जो जो होता है कि बहुत बार जो गाने मकबूल हो जाते हैं वो हाँ बेनिफिट करते हैं, बट लेकिन फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई हाँ और उसके बाद ये गाना भी इतना मकबूल हुआ बिकॉज जी पिक्चर स्टार्ट होती है इससे, एंड हाँ आई थिंक इन अ वे इट जस्ट चेंज योर योर करियर ग्राफ कंप्लीटली। मैंने भी किसी अवार्ड शो में बोला था क्योंकि इस बार सारे अवार्ड्स मिले मुझे तो किसी अवार्ड शो में मैंने बोला था कि इंसान हमेशा आखिरी सीढ़ी को गिनता है तो ये कबीर सिंह है जिसके लिए आप या किसी भी चीज के लिए जब किसी इंसान को अवार्ड मिलता है या किसी को नाम मिलता है या किसी भी तरीके की उपाधि मिलती है तो हमेशा आखिरी सीढ़ी पे खड़े होने पे मिलती है लेकिन उसके पीछे की जितनी सीढ़ियां हैं वो उतनी ही जरूरी है क्योंकि एक भी सीढ़ी कम हो तो आप ऊपर नहीं पहुंच सकते तो मुझे लगता है ये जो मेरा अवार्ड है जितना ये कैसे हुआ या पहला प्यार के लिए है उतना ही ये नोटबुक के लिए है उतना ही ये जबरिया जोड़ी के लिए है उतना ही ये सांड की आंख के लिए उतना ही ये वीरे दी वेडिंग के लिए है उतना ही ये करीब करीब सिंगल के लिए भी है तो वो ग्लास भरने के पहले जितना पानी डालना पड़ता है उतना पानी पड़ा और फिर कैसे वो आया और अच्छा लग गया ग्लास मुझे ऐसा लगता है बहुत खूबसूरत गाना है बहुत बहुत प्यार करते हैं बहुत बहुत प्यार करते हैं लोग इस गाने को और लोगों ने हिट कराया ये गाना ऐसे फैला कुछ गाने होते हैं जो ऐसे जाते हैं सीधे जाते हैं ये गाना ऐसे फैला है और जिस तरीके की मोहब्बत लोग देते हैं इस गाने को ही नहीं किसी भी गाने को मैं कुछ भी डालता हूँ लोग इतना प्यार करते हैं मेरा आपको मैं बहुत पहले भी अलग भी बता चुका हूँ कैमरे से हट के कि मेरा इंटेंशन है कि मुझे पता है लोग बहुत वल्नरेबल हैं और अजीब अजीब सी चीजें होती रहती हैं तो क्यों ना ऐसा म्यूजिक बनाया जाए तो कहीं ना कहीं उनका कंपेनियन बने कहीं ना कहीं उनको कंफर्ट करे तो मुद्दा वही है एंड आई एम सो हैप्पी कि पीपल आर वैलिडेटिंग इट Right. So we'll have I think a lot many more things to talk about, but I think let's have "Kaise Hua" from you, and then लेट्स let's move on to that. Thank you very much. मैं बारिश की बोली समझता नहीं था बाहों से मैं यूं उलझता नहीं था है सीने में दिल भी कहाँ थी मुझे ये खबर कहीं पे हो रातें कहीं पे सवेरे आवारगी रही साथ मेरे ठहर जा ये कहती है तेरी नजर क्या हाल हो गया है ये मेरा आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह कैसे हुआ तू इतना जरूरी कैसे हुआ तू इतना जरूरी तू इतना जरूरी कैसे हुआ Beautiful, beautiful, शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया brilliant. Okay. All right, I think that was terrific. So now recently you've also come up with a song "Muskurayega India" जी for जी the Corona crisis as well. And Actually, it's not you know, for the Corona crisis. It's not a Corona crisis thing. That song, people, it's more than Corona. It's just about giving hope. It's just about
too many people have given messages on corona, I believe, and people are fed up of listening to those messages. Everybody knows what to do. It's not talking about what you should do या घर पे रहना चाहिए, या ये तो सबको पता है कि हम आजकल सोल्जर्स हैं, हमारे पास जर्सी नहीं है, पर हम उतने ही ज्यादा जरूरी हैं जितने ज्यादा सोल्जर्स हैं. बट वो गाना है कि यार बहुत सारे लोग परेशान भी हो रहे हैं, और उस परेशानी को अगर हम थोड़ी देर के लिए अनदेखा करें और ये देखें कि अगर हमने अभी एक दूसरे का साथ दे दिया तो कल जिस तरीके की रोशनी निकल के आएगी, आफ्ताब अलग चमकेगा, और उसी होप को कन्वर्ट करने की कोशिश करी. एंड आई एम सो हैप्पी दैट लोग यहाँ तक बोल रहे हैं कि वो दूसरा नेशनल एंथम बन गया है देश का, एंड इट्स गॉन वायरल. It's also beautiful, and I feel very grateful about it. Very grateful. Right. So I spoke to Jackie Bagnani, and she said that yes. and that song was The Other World. Yeah. So you are having the biggest of movie stars in business, be it Akshay Kumar or Kartik Aaryan, and almost anyone and everyone, Tiger Shroff, Ayushmann Khurrana. वो एक एक्सपीरियंस कैसा था कि आपके गाने को इतने बड़े-बड़े सितारे जो हैं वो they're giving their faith to it. मेरे लिए सबसे ज्यादा खूबसूरत, जहां तक टाइगर की बात है, तो टाइगर से एक अलग सा राब्ता है मेरा. टाइगर की मुन्ना माइकल उनकी दूसरी फिल्म थी, या दूसरी फिल्म थी, या शायद तीसरी फिल्म थी. मेरी मुन्ना माइकल आई थिंक फर्स्ट फिल्म थी. तो बड़ा खूबसूरत सा एक कनेक्ट था. प्यार हुए एक गाना बनाया था, मैंने गाया भी था, मैंने और सुनिधि ने. और वहां से शुरू हुआ. तो टाइगर आए, फिर सिद्धार्थ के साथ जबरिया जोड़ी की हुई थी, वो आए. आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर जैकी एज वेल. तो बहुत एक अलग सा, कियारा ने कबीर सिंह की हुई थी. तो बहुत सारे लोग थे, और उसमें अक्षय सर थे, और सारे लाइक माइंडेड लोग जुड़े. मुझे लगता है जैकी का फोन आया था हमारे पास, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ सोच रहा हूँ मैं. तो मैंने बोला सोच तो मैं भी रहा हूँ, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालना शुरू कर दिया था कि लोग अगर थोड़े बहुत जो मुझे फॉलो करते हैं वो लोग कम से कम एंटरटेन होते रहे. तो उन्होंने बोला गाना बनाना है, बट आई डिड नॉट वांटेड टू डू अ मिसफायर. मुझे ऐसा कुछ नहीं करना था जो कि ऐसा ही लगे कि थोड़ा क्रिंज वर्दी लगे. तो फिर मैंने बोला मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए, और 2 दिन बाद मैं आपको कॉल करूंगा. अगर मुझे, और मैं, आप जानते हैं कि मैं ऐसे ही काम करता हूँ, अगर मुझे जादू महसूस होता है तो मैं करता हूँ, और नहीं करता. तो मुझे जादू महसूस हुआ, और कौशल ने मुझे एक कपलेट लिख के दी, जो साथ दे दे सारा इंडिया फिर मुस्कुराएगा इंडिया. मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज का. और फिर बैठ गए, और स्टूडियो में कोई है नहीं आजकल, मैं अकेला हूँ, तो ये लाइव के लिए मुझे ही सेट करना पड़ा है सारा. कोई स्टाफ नहीं है, तार भी आजकल मुझे ही लगानी पड़ रही है. तो फिर ये दिक्कत थी कि मैनेज कैसे होगा. शादाब भाई को फोन किया, शादाब भाई ने बोला कि नहीं हो सकता, मिक्स तो हो जाएगा. वो भी उनके घर पे ही सेटअप है, मेरे घर पे भी स्टूडियो. तो फिर गिटार भी खुद ही बजाया, बेस भी खुद ही बजाया, ड्रम्स भी सब प्रोड्यूस भी खुद ही किया, और दौड़ दौड़ के गाया है मैंने ये गाना. कि रिकॉर्डिंग की बटन दबाई और माइक तक दौड़ा और गाया, और फिर वापस आया. और इस तरीके से गाना बना. फिर गाना सबको भेजा गया, और सबको बहुत पसंद आया, और सबने घर से सेम इनिशिएटिव को फॉलो करते हुए किया. और बड़ा ही खूबसूरत सा लगता है, आपको दिल में बहुत सुकून मिलता है जब आपकी इंटेंशन को कोई समझ जाता है. और बहुत कम होता है जिंदगी में एक आर्टिस्ट के ऐसा. और पूरी देश में गाना फैला हुआ है, छोटे से तकबे से लेके बड़े तकबे तक हर जगह गाना पहुंचा हुआ है, और इतनी मोहब्बत मिल रही है, इससे ज्यादा एक आर्टिस्ट क्या चाह सकता है. दुनिया भर में, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, व्हिच इज वंडरफुल. So the great part is that कि गाने पे, because it is related to the corona times, there cannot be any AdWords on YouTube, so it's all organic. सब कुछ जो हुआ है वो सब ऑर्गेनिक है. और ये पावर होती है अगर आपके पास कंटेंट और इंटेंट उतना ही जरूरी है जितना जरूरी कंटेंट है. कंटेंट और इंटेंट है, तो इस तरीके से चीजें ऑर्गेनिक होती है. पहले जादू, फिर कंटेंट और इंटेंट. ये बहुत जरूरी है. So let's have some जादू now. Let's have some जादू. मुस्कुराएगा इंडिया, मुस्कुराएगा इंडिया. फिर से शहरों में रौनक आएगी, फिर से गाँव में लौटेगी हंसी, फिर से साथ सारे यार होंगे, ना होगी पाबंदी, कोई. फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे,
गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियां, हम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया। जय 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 जय। Beautiful, beautiful. शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, Beautiful. बहुत शुक्रिया। Lovely, lovely. Okay, and let's take a few questions. This is Manoj 77. विशाल भाई, म्यूजिक कंपोजिशन और सॉन्ग राइटिंग के बारे में कुछ हाँ। कहिए ना। लव फ्रॉम नेपाल। सबसे Maybe- ज्यादा जरूरी महसूसियत है। आप मुझे हमेशा ऐसा लगता है, अभी मैं और भाई बात कर रहे थे, और हम लोग ये नहीं कि यहाँ बात कर रहे हैं, हम लोग अक्सर इस बारे में बात करते रहते हैं कि दिस इज द ओनली आर्ट, राइटिंग एंड मेकिंग म्यूजिक, व्हिच इज नॉट टॉट इन एनी वर्ल्ड। आपको फाइलातून Right. सिखाया जा सकता है, आपको काफिया सिखाया जा सकता है, आपको रदीफ सिखाया जा सकता है, पर ख्याल कहाँ से आता है वो कोई नहीं सिखाता। आप गाने, पियानो कैसे बजा सकते हो, इस दुनिया में कहीं भी ये कोर्स नहीं है कि कॉम्पोजिशन कैसे करते हैं। बड़े से बड़े कॉलेज में आपको गिटार बजाना सिखाएंगे, आपको पियानो बजाना सिखाएंगे, वोकल कल्चर सिखाएंगे, गाना कैसे गाते हैं ये सिखाएंगे। महसूसियत कहाँ से आती है, गाने कहाँ से आते हैं, ख्याल कहाँ से आते हैं, कोई नहीं सिखाता। सिर्फ महसूसियत की बात है। जितना ज्यादा महसूस होता है उतना ज्यादा दर्द होता है, उतना ज्यादा दुख होता है, और हर खुशी के इमोशन में, चाहे वो पार्टी गाना क्यों ना हो, कहीं ना कहीं एक सोच जरूर होता है, क्योंकि सबसे मुकम्मल, सबसे पुख्ता इमोशन है वो। और अगर आप महसूस कर सकते हैं तो इस दुनिया में कोई भी आपकी बात सुन सकता है, कोई भी महसूस कर सकता क्या बात है। Padma.Chostel.75 नहीं लगता सॉन्ग सर जी, प्लीज, दिस इज माय फेवरेट सॉन्ग सर, प्लीज प्लीज। है। नहीं लगता। नोटबुक आपको भी बहुत पसंद है वो गाना। आपने मुझे एक बार, जी। मुझे याद है, आपने प्रीव्यू देखा था नोटबुक, और आपने बाहर निकल के कहा वो जो नहीं लगता वाला गाना है वो बहुत अच्छा है। Right. Beautiful. नहीं लगता, एक लाइन सुना दो। पलकों पे ओस सा तेरा नाम सजा के रखता हूँ यार मैं तुझे ख्वाब बना के, हर किस्से पे, हर पन्ने पे तुझको पढ़ता है, फिरता रहता है पागल सा, बस ये कहता है कि तुझ बिन नहीं लगता जी, नहीं लगता है, नहीं लगता जी, नहीं लगता है, नहीं लगता जी मेरा माहिया, कि तुझ बिन मेरा नहीं लगता जी, नहीं लगता है, नहीं लगता जी, नहीं लगता है, नहीं लगता जी मेरा माहिया। Outstanding. Outstanding. All right, Akib Sheikh, 1813. You are hardworking and your voice is great. बहुत बहुत शुक्रिया। Anja Hexiana, hi from Berlin. Komod Chandra Sharma, Whiplash. Photogenic is saying, and I love your voice. बहुत बहुत शुक्रिया। Bro, Pehla Pyar, please. Bharadwaj_Prakhar 40. पहला प्यार एक बहुत अजीब सा गाना है भाई, आप बखूबी समझेंगे। मैं लंदन में था, 30 दिसंबर की रात थी, 2018 30 दिसंबर। और 30 दिसंबर को आदमी ठीक ठाक हाल में होता है, तो 30 दिसंबर को मैं अच्छे से सुबह 5 बजे के आसपास, और संदीप मुझे ब्रीफ कर रहे थे। संदीप वॉज इन मसूरी शूटिंग फॉर द फिल्म। वो जो पूरा पार्ट है पहला प्यार का, वो उस चीज पे शूट कर रहे थे जो मैंने उनको एक बार रफ पियानो पे ऐसे ही अपने स्टूडियो पे सुनाई थी। उन्होंने बोला गाना चाहिए, गाना चाहिए। तो हमने क्या किया, लंदन में बैठ के उनको एक चीज ऐसे भेजी, ऐसे गिटार स्ट्रम करके ट्रैम्पोलिन पे बैठ के, कि बाकी के लोग जग ना जाए पड़ोसी, क्योंकि वो विदेश है, पता नहीं हमारे जैसा चलता है कि नहीं चलता उनके। तो बड़ा डर डर के मैंने एक रिकॉर्डिंग उनको भेजी, और वही रिकॉर्डिंग उन्होंने फिल्म में यूज करी है।
ये पहली बार हिंदुस्तानी फिल्म जगत में हुआ है कि एक फोन रिकॉर्डिंग को यूज किया गया फिल्म में। तो अगर आप नेटफ्लिक्स पे फिल्म देखेंगे कबीर सिंह तो आपको पता लगेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जब वो लैपटॉप बंद करते हैं शायद आखिरी में और कियारा बंद करती है, तो जब वो रो रहे हैं वो एक्चुअली फोन की रिकॉर्डिंग है जो लंदन से यूज करी। और मुझे हमेशा से एक गाना बनाना था। मुझे ऐसा लगता है कि इश्क बहुत छोटा सा एक वर्ड है। इट्स लव इज इट्स टू स्मॉल अ वर्ड टू डिफाइन व्हाट यू फील फॉर अ पर्सन। मतलब क्योंकि आपके पास और कोई शब्द नहीं होता इसलिए आप बोल देते हैं आई लव यू, क्योंकि महसूसियत इतनी बड़ी होती है, उसको छोटे में डिफाइन करने के लिए वो है। मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे गाना बनाना था कि जब फिजिकली दो लोग साथ नहीं होते तो क्या होता है। आई एम सो ग्लैड दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई विल सिंग दिस वन फिल्म। इरशाद कामिल ने लिखा है गाना, इरशाद भाई, बहुत खूबसूरत है। वो शहर बड़े होंगे बोरियत भरे, रहता नहीं जिनमें तू संग मेरे, खबर तुझे भी है ये रौनके सभी होती तेरे होने से, तेरे बिना तन्हा कोई क्या करे। ऐसे सभी शहरों पे मुझको तरस है आता बड़ा, मेरे लिए तू ना जहां खड़ा हो। मीलों का हो सालों का हो चाहे वो सफर की परवाह नहीं, तू है जहां मैंने वहां होना है, पहुंच है जाना वही पहला पहला प्यार है मेरा। ओ तू पहला पहला प्यार है मेरा। ओ तू पहला पहला प्यार है मेरा। ओ तू पहला पहला प्यार है मेरा। जीते जीतो जीते गाना ये फासला है पता, सांसें चले तेरी तरफ जैसे चले रास्ता, मेरा है तू तू है खलिश या है खुशी या खता, तेरे सिवा मेरा जहां से ना कोई वास्ता, तू पहला पहला प्यार है मेरा। बहुत खूबसूरत लिखा हुआ गाना, बहुत खूबसूरत। I'm getting this feel when I'm listening to you that I'm having earphone in my ears and I'm listening to music like live. That is the sort of sentiment. Okay, Ruhi Trivedi sir, आपके सारे गाने बहुत amazing है, beautiful voice. Shruti Mishra can't get over this song listening it on loop. Please come to Bhopal for a concert someday, please. Not right now for sure. Okay, let's take a few more. Shanaz Merchant, beautiful voice, touching. Okay, wow. Someone saying, wow. Such a unique voice you have, Pooja Roy. Okay, Vishal Bhaiya, लगाया नहीं कर दो एक बार, लगाया नहीं कर। ये कौन सा गाना? Vishal, okay, that's something that we've already talked about. So please, okay. पहला प्यार, okay, that people love पहला प्यार. Can you, okay. एक बार आज भी गा दो। आज भी गा दिया हमने, अब ये जब खत्म होगा तो आप देखेंगे तो आज भी आपको सुनाई देगा। Exactly. Okay, before you joined in, so someone was asking for Veere the Wedding. So I think maybe Veere can be like a perfect song to end this conversation. I'm sure that Veere the Wedding? yeah.
गाना भी भूल गया हूँ मैं, तो पुराना हो गया। कैसे शुरू होता है वो गाना? कैसे शुरू होता है मेरी दिवाली? मुझे पहला पहला प्यार क्यों याद आ रहा है बार? आजकल इतना आज भी गाया है मैंने कि मैं सारे गाने भूल गया हूँ जो मैंने Okay, let's take a question. It's a good question. Devanshu.capital is asking how you produce husk in your voice. Husk in your voice. Ah. I don't produce husk in my voice, brother. I don't produce. My voice is like that. It's a mixture of the vocal culture that I do. क्योंकि मैं बहुत ख्याल रखता हूँ अपनी आवाज का, बहुत। तो I have developed this range over time. तो अगर आप YouTube पे जाएं और आपको मेरे वो वीडियोस मिलेंगे जो मैंने ऑर्केस्ट्रा में 800-800 रुपए में गाने गाए, तो आपको पता लगेगा कि मेरी आवाज ऐसी नहीं थी। बहुत सारे वीडियोस अगर आप ढूंढेंगे आजकल, बहुत उनमें लाइक्स आ रहे हैं। मैंने देखा था कल एक वीडियो पे 1.5 मिलियन व्यूज हो गए। विशाल मिश्रा परफॉर्मिंग इन एन ऑर्केस्ट्रा, और मैं गाना गा रहा हूँ, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रहे। बहुत पुरानी बात नहीं है 10 साल पुरानी बात होगी, पर किसी मॉल में मैं गा रहा हूँ और 5 लोग हैं वहां सुन रहे हैं, कोई तो गाना गा रहा हूँ। तो कल मैंने ये वीडियोस देखे, पता नहीं क्यों ऐसे ही मेरी आंखों के सामने आ गए। बट मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप सबसे बोलना चाहता हूँ, जो म्यूजिक में स्पेशली सिंगिंग में कुछ करना चाहते हैं, बहुत जरूरी बात यह है कि आप अपनी वॉइस को समझें। बहुत जरूरी नहीं है कि आप हर तरीके का गाना गाएं, या आप आपकी कैफियत, आपकी आवाज की पर्सनैलिटी क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। और बहुत बेसिक रियाज करना चाहिए इनिशियली एटलीस्ट। आप सा लगाएं, आप देखें कि आपका कंफर्टेबल स्केल क्या है। अगर आप पहले गाले पे सा लगा रहे हैं तो पहले गाले पे सा लगाएं। लड़कियां ए मेजर से लगाएं, जी से लगाएं, और सा ही लगाएं, और ओम का रियाज करें। अपनी हेड वॉइस पे काम करें, अपने चेस्ट वॉइस पे काम करें। जिस दिन आपके अंदर ये कमांड आ जाता है कि नहीं मेरा सा पक्का हो गया या मेरा ओम पक्का, वैसे तो उम्रें बीत जाती है, एक सा नहीं लगता, पर अगर आप सा में थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस आ जाता है तो आपकी पिच स्ट्रांग हो जाएगी, और लाइव गाने में फिर आपको कोई भी बोलेगा तो आप बबर शेर की तरह खड़े हो जाएंगे कि नहीं चलो मैं तैयार हूं गाने के लिए। तो अपनी आवाज को समझें और अपनी आवाज पे काम करें। और ये बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि हम ह्यूमन बींग्स बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं। तो ये खुदा चुनता है ऊपर से कि किसी को हम ऐसी आवाज देंगे जिससे लोग जुड़ सके। अगर आपके पास वो आवाज है तो प्लीज उसका ध्यान रखिए, बहुत जरूरी। Okay, let's take quickly 2 more last statements rather. Gaurav Agarwal music है जिंदगी सुना दो भैया, and Rami Dhillon is saying जुगनी सुना दो भाई। ये कौन से गाने? ए जिंदगी तो मेरा गाना है। ए जिंदगी तो मेरा गाना है। ए जिंदगी बहुत खूबसूरत गाना, आशा जी ने पहली बार मेरे लिए गाया था, तब 7 सिंगर्स ने गाया था। मैं आपको एक और गाना सुनाता हूँ, चलिए। ये वन ऑफ माय फेवरेट कॉम्पोजिशन है जो मैंने की है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना। ये मनोज मुंतशिर का लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तारे तोड़ के लाऊं मेरे इतने लंबे हाथ नहीं, वाह, सबके जैसा हूँ मैं भी कोई, मुझ में अलग सी बात नहीं, मुझ में अलग सी बात नहीं, दिल फिर भी चुप कैसे ये पूछ रहा तुमसे, तुम मुझसे प्यार करोगी क्या। इसका अंतरा कितना खूबसूरत लिखा, देखिए, कश्मीर में फिल्ती सपनों में मेरे अजनबी धीरे से दाखिल हो कभी, गलियों गलियों तेरा किस्सा आम है, सारे चनारों पे लिखा, सारे पहाड़ों पे लिखा, आयत आयत जैसा तेरा नाम है, सपना ये सच
सच कर पाऊं मेरे ऐसे तो हालात नहीं, सबके जैसा हूं मैं भी कोई, मुझ में अलग सी बात नहीं, हाँ मुझ में अलग सी बात नहीं, दिल फिर भी चुप कैसे ये पूछ रहा तुमसे, तुम मुझसे प्यार करोगी क्या। कितना खूबसूरत लिखा हुआ है, कितना खूबसूरत लिखा हुआ है। So Vishal, we can go on and on talking to you, but I genuinely feel I'm saying it because when you actually manage to do that, we'll talk about it. I genuinely feel that you can do India proud on an international level. Why, that's very sweet. Come out with some English song or something that will, I don't know. I will not be surprised if you manage to get a Grammy or something for yourself. I will not be surprised because Very there kind. is a certain quality to your voice and your music which is very unique, and it has an international feel to it. It has an international feel to it. I think we will see that. बड़ी We will अजीब see सी that. बात है कि उन्नाव उत्तर प्रदेश जो नक्शे में ढूंढने में थोड़ा वक्त लगता है, वहां से निकल के इंटरनेशनल अगर मिलेगा तो बड़ा कमाल हो जाए। अजीब सी बात, अजीब सी बात। I think it's a matter of time. I think it'll happen, and I think would love to hear an English song from you. Like a out and out maybe rock or like something with English lyrics. I think should be interesting. Maybe it's time that you think about it. All right. Already Thank you very thinking much. about it. Already thinking about it, bhai. Already thinking about it, and hopefully the country will be proud very soon. Very soon. That's great to hear. That's great to hear. So thank you very much, and all the best wishes, and stay safe. Stay safe. Mukhraya India. Very soon. When is your coming? When is your cover coming of आज भी? कब आ रहा है भाई? कब डाल रहे हैं आप? ऐसा क्यों? Trust me. I was thinking that I'll do it. I was thinking that आपको today करना पड़ेगा। मैं आपको इंस्ट्रूमेंटल भेज रहा हूँ और कल आप कवर डाल रहे हैं और मैं शेयर कर रहा हूँ उसको जितने भी मेरे फैंस हैं सबके साथ। No, I would love to. I think the moment I listen to the song, the first thing that came to my mind is that. So after a really long time, I feel like singing something. So this is one song. Please sing it. I'm sending you the instrumental on WhatsApp like in 2 minutes. Thank you very much. Thank you. शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। Thank you so much. Thank you.